अच्छा, आपके पास दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव, क्वालिटी वाली जो चीज़ होती है वो होती है कैटेगोरिकल, और क्वांटिटेटिव यानी कि विद क्वांटिटी होती है आपके पास न्यूमेरिकल डेटा से हम रिप्रेजेंट कर होते हैं। तो आई विल बी रेफरिंग देम टू एज कैटेगोरिकल और न्यूमेरिक फॉर ईजीनेस, ठीक है। ये जो कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल होता है ये दोनों एक सब टाइप में आती हैं जिसका नाम होता है यूनिवेरिएट या बाईवेरिएट। यूनिवेरिएट के अंदर हम सिर्फ एक वेरिएबल को देख रहे होते हैं या एक फीचर को या एक कॉलम को देख रहे होते हैं, और बाईवेरिएट के अंदर हम दो वेरिएबल्स को एक साथ देख रहे होते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि हम कैसे कर रहे होते हैं। अगर कैटेगोरिकल होता है तो हम कुछ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, अगर यूनिवेरिएट है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, लाइन प्लॉट्स। यूजुअली यूनिवेरिएट के अंदर हम न्यूमेरिक डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। सो यूनिवेरिएट के अंदर क्या आ जाता है आपके पास, लाइन प्लॉट्स, ठीक है, हिस्टोग्राम्स, ये सब कुछ आ जाती हैं। बाईवेरिएट के अंदर क्या आता है, 2D स्कैटर प्लॉट्स। मल्टीवेरिएट यानी दो से ज़्यादा, ठीक है, वेरिएबल्स अगर आ जाते हैं तो हम वहाँ पे या तो 2D स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं या 3D स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। अगर 2D स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं तो तीसरा वेरिएबल होता है उसका, या तो हम शेप चेंज कर रहे होते हैं, साइज़ चेंज कर रहे होते हैं, या कलर चेंज कर रहे होते हैं। नाउ अगर 2D एरेज यूज़ हो रहे हैं तो हम फिर उसको हीट मैप्स यूज़ करते हैं, और अगर मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो या तो साइड बाय साइड बॉक्स प्लॉट यूज़ करते हैं, एंड या फिर हम बार चार्ट भी यूज़ करते हैं। ना ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाते हैं। अगर हमें एक जनरली एक ओवरव्यू चाहिए कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। अगर हमें आउटलायर्स ढूंढने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कैटर प्लॉट और बॉक्स एंड विस्कर्स यूज़ करेंगे। एंड हिस्टोग्राम से भी हम देख सकते हैं थोड़े बहुत आपके आउटलायर्स। एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो या तो कोवेरियंस, कोरिलेशन देख सकते हैं। स्कैटर प्लॉट्स काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बताते हैं। कर्व फिटिंग भी काफ़ी अच्छी बताते हैं। इफ़ दे आर टू वेरिएबल्स, वन एक्सपोजर वन आउटपुट, यानी कि बेसिकली एक्स एंड वाई पर अगर आप प्लॉट कर रहे हो तो स्कैटर प्लॉट्स, लाइन कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग इज़ वो जो लीनियर रिग्रेशन की लाइन होती है ना, या पॉलिनॉमियल रिग्रेशन की लाइन होती है, उसको कर्व फिटिंग कहते हैं। तो कर्व फिटिंग, स्कैटर प्लॉट और कोवेरियंस और कोरिलेशन यहाँ पे हेल्प करती हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री वेरिएबल्स, तो वो आपके पास हीट मैप आ जाता है। तो अगेन लेट मी समराइज। कैटेगोरिकल होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, आपके पास अगर यूनिवेरिएट होगा तो लाइन प्लॉट, हिस्टोग्राम। बाईवेरिएट होगा तो 2D स्कैटर प्लॉट। मल्टी वेरिएट होगा तो 3D स्कैटर प्लॉट या 2D स्कैटर प्लॉट विद डिफरेंट शेप, कलर और साइज। एंड देन इफ़ यू हैव 2D array then it's a heat map. If it is multiple group then it's side by side box plot. If you have अगर हम in terms of objective बताएं तो if you have different type of what would you say, um, if you're going for if you're going for the idea, a rough idea about the distribution, you're going for histogram. If you want to know about the outliers, you're using scatter plot, scatter plot, box plot, and histogram. If you want the relationship between two variables, scatter plot, line fitting, and curve fitting, covariance and correlation. And lastly, if you want the relationship between three variables, you are going for heat maps. Okay, so univariate जो होता है आपके पास होता है नॉन ग्राफिकल EDA के लिए अगर जा रहे हैं तो वी नीड सम हाउ टू रिप्रेजेंट द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है हमारे पास, अगेन वो बेसिकली डिस्क्रीट क्लासेस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल स्केल होती हैं, इट इज़ यूज फॉर लेबलिंग, ठीक है, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली, एंड मतलब इट्स समथिंग लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, राइट। सो जेंडर को आप मेजर नहीं कर सकते। सो यू आर गोइंग टू आइदर मेक कैटेगरीज के या तो मेल या फीमेल, तो क्लासेस जहाँ पर आ जाती हैं वो होती हैं नॉमिनल स्केल। जहाँ पे ऑर्डिनल स्केल आता है वो बेसिकली ऑर्डर आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल रैंक्स आ जाएंगे, या फिर स्केल भी आ सकता है इन टर्म्स ऑफ यू डिसलाइक द फूड और यू लाइक इट और यू फाइंड इट ओकेश समथिंग। Next we have is the quantitative or numerical data. इसके अंदर हम population distribution के बारे में बात कर रहे होते हैं in terms of central tendency, the spread, and also the modality and the shape as well. तो इसके बारे में हम बात करते हैं सेंटर ऑफ टेंडेंसी, स्प्रेड, ठीक है, आउटलायर्स, शेप, एंड देन योर मॉडलिटी। अब इस पर हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। तो हमारे पास तीन मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन, मोड।
मीन होता है एवरेज, मीडियन होता है आपके पास मिडल, और मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मीन अगर सिमेट्रिक होता है तो बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, इट्स लाइक द सेंटर पॉइंट ऑफ द हिस्टोग्राम, पीएमएफ और पीडीएफ। अगर हम एसिमेट्रिक की बात करते हैं तो मीन जो होता है ना उसके ऑपोजिट साइड पे लाई करता है, जहाँ पर कम क्या कहते हैं, कम पीक है। तो इसको यू कैन इमेजिन कि तुम्हारे पास यहाँ पर अगर इसको मैं फ़्लिप करके बनाऊँ, तो फ्लिप करके मे बी कि आपके पास ये जो है ना ये शायद टॉपल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका जो बैलेंस पॉइंट होता है ना वो यहाँ पे कहीं पे रखते हैं, ताकि जब वो यूं करके थोड़ा सा रखेंगे इसको इसको थोड़ा सा स्लाइड करके, लाइक मे बी लाइक दैट, तो नाउ इट्स नॉट गोइंग टू लाइक टॉपल ओवर, इट्स बेसिकली बैलेंस, समथिंग लाइक दैट। तो यू कैन इमेजिन कि जहाँ पर वेट कम होता है वहाँ पर हम मीन प्लेस कर रहे होते हैं। नाउ आपके पास जो mean parameter होता है, it is referring to the population mean. If you are referring to the sample mean, then it's the mean of the sample. Now for skew distribution, median is a much better option because median is basically robust, ठीक है। and the reason why it's robust is because के आप जो वैल्यूज़, अगर जैसे ये बॉक्स प्लॉट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, बॉक्स एंड विस्कर्स, अगर इसके अंदर मैं अगर डेटा की वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, जैसे ये वैल्यू चेंज करता हूँ थोड़ी सी, तो आपका मीडियन शिफ्ट नहीं करता, ठीक है, मीडियन वहीं पर रहता है। अनलेस अगर मैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ इससे रिलेटेड चेंज कर रहा हूँ तो फिर शिफ्ट होगा। बट अगर उसकी वैल्यू एक दो नीचे ऊपर हो रही है एंड इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम द मीडियन, देन द मीडियन वोंट चेंज। तो मीडियन काफ़ी रोबस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मीन, क्योंकि अगर आप मीन में एक भी वैल्यू चेंज करते हैं स्लाइटली तो वो उसका एवरेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। नाउ इफ़ यू हैव मल्टीपल पीक्स, दैट इज़ द रीज़न फॉर that's because of it's because you have multiple modes। तो मॉडलिटी जो होती है आपके पास, अगर डिफरेंट पीक्स है, बाई मॉडल है या ट्राई मॉडल है, तो वो बेसिकली इसलिए क्योंकि इसके पास मल्टीपल मोड्स हैं। नाउ सिमेट्रिकली मीन मोड मीडियन मीन सब एक साथ आता है। फॉर एसिमेट्रिक सबसे पहले आता है आपके पास क्या, मोड, क्योंकि मोड इसके हाईएस्ट पीक है। फिर उसका सेंटर आता है, जो सेंटर क्या था हमने डिस्कस किया था, मीडियन। फिर उसके बाद क्या आता है, मीन। नाउ अगर आपके पास ग्राफ जो है वो लेफ़्ट पर है तो हम इसको बोलते हैं या तो लेफ़्ट है या पॉजिटिव स्क्यूड है, और इसको हम बोलते हैं लाइक स्क्यूनेस बोलते हैं, क्योंकि अगर ग्राफ शिफ्ट होता है, अगर एसिमेट्रिक होता है तो हम इसको स्क्यूनेस कह रहे होते हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू फिक्स दिस, यू कैन फिक्स दिस यूजिंग लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ स्प्रेड क्या होता है कि कितना डेटा फैला हुआ है फ्रॉम दी सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर या तो हम वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ करते हैं या हम इंटर क्वार्टाइल रेंज यूज़ करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगेन वो ज़्यादा रोबस्ट होता है दैन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, राइट, कि अगर आप वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं थोड़ी सी तो वो अपर हाफ एंड लोअर हाफ की, तो उसकी वजह से इंटर क्वार्टाइल पे इतना इफेक्ट नहीं आता। एंड देन यू आर ऑल्सो यूजिंग रेंज विच इज़ कुड बी लाइक मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये स्केलिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। लास्टली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज टाइप्स ऑफ कर्व अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, तो हमारे पास तीन टाइप के कुर्टोसिस होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव कुर्टोसिस विच इज़ लाइक अ वेरी शार्प, एक होता है नेगेटिव कुर्टोसिस जिसका मतलब थोड़ा सा फ्लैट होता है, एंड एक होता है जो हमारा आइडियल होता है विच इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन दीज आर लाइक आउटलायर्स, क्योंकि एक चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हाई पीक आ रही है, तो इसलिए वी डू नॉट वांट दैट। Now let's discuss about this uniform distribution. Uniform distribution again थोड़ा सा flat है, that's the reason why it's called negative kurtosis. Again positive and negative kurtosis are outliers. Now univariate graphs, अगर ग्राफ्स में आते हैं तो ग्राफ्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। हमारे पास एक होता है हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट यूनिवेरिएट के अंदर हम बात करते हैं हिस्टोग्राम एंड बार प्लॉट्स की। हिस्टोग्राम जो होता है वो बेसिकली काउंट और फ्रीक्वेंसी पे होता है, तो ये जो ग्राफ्स बन रहे थे नॉर्मल के वो हिस्टोग्राम से ही बन रहे होते हैं। बार प्लॉट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली नॉट बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट क्या होता है आपके पास, बॉक्स प्लॉट आपकी जो वो होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है उससे ही बनकर बनता है कि जो उसके अपर एंड लोअर विस्कर्स होते हैं दैट इज़ लाइक 1.5 QR फॉर द अपर, एंड फॉर द लोअर वन इट इज़ लाइक नेगेटिव 1.5 QR। तो the reason as to why box plot is a very powerful measure of univariate is because ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है। ये स्क्यूनेस भी चेक कर रहा है, ठीक है, ये आउटलायर्स भी चेक कर रहा है, ये सेंट्रल टेंडेंसी भी चेक कर रहा है, प्लस इट्स मोर रोबस्ट देन द अदर मीन्स बिकॉज ये मीडियन यूज़ कर रहा है
और दूसरी चीज़ ये क्या यूज़ कर रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, एंड इट्स नॉट यूजिंग मीन और इट्स नॉट यूजिंग mean for median and for variance, yes, and it's not using variance, instead it's using IQR. ठीक है, अगर हमारे पास बिल्कुल ही एक्सट्रीम आउटलायर्स आते हैं, क्योंकि ये 1.5 से जो भी वैल्यूज़ आगे होंगी या पीछे होंगी वो फिर आउटलायर्स कंसिडर होते हैं. अगर 3 IQR से ज़्यादा है तो फिर हम उसको बोलते हैं दैट देयर आर एक्सट्रीम आउटलायर्स, एंड उसको ज़्यादा अच्छी विजुअली दिखाने के लिए वी कैन प्लॉट देम विद अ डिफरेंट सिंबल. Okay, now let's talk about bivariate graphs. So bivariate graphs कौन सा होता है आपके पास, 2D scatter plot, line plots, ठीक है, ये आपके पास bivariate होते हैं. Curve fitting भी bivariate है. So as you can see over there, हमारे पास एक scatter plot था, line plot हम univariate के लिए भी यूज़ कर रहे थे और bivariate के लिए ही यूज़ कर सकते हैं. तो 2D स्कैटर ये लाइन प्लॉट है जिसके अंदर आप लाइन से रिलेशनशिप बता रहे हैं, और स्कैटर प्लॉट है जिसमें जैसे आप पॉइंट्स डाल देते हैं. क्रॉस टैबुलेशन क्या होती है, 2 क्लासेस आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं. बेसिकली कैटेगोरिकल के लिए ज़्यादा यूज़ हो होता है, एंड देन यू जस्ट समराइजिंग के फीमेल कितने थे, फीमेल में फुटबॉल कितने थे, एंड देन मेल में फुटबॉल कितने लोग थे, एंड सो ऑन सो फोर्थ. देन यू हैव यूनिवेरिएट स्टेटिस्टिक्स, एंड यूनिवेरिएट स्टेटिस्टिक्स के अंदर क्या आता है आपके पास, एक कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल डेटा होता है. फॉर ईच कैटेगरी आप क्या करते हैं, यू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल. अच्छा, तो यूनिवेरिएट स्टेटिस्टिक्स एक और तरीके से भी मेजर होती है, दैट इज़ फॉर दिस मल्टीपल ग्रुप्स. तो मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर सीन ये होता है कि या तो आप ये जो मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है बार प्लॉट की, बार चार्ट की, बेसिकली वो ये होती है कि आपने ये बता दिया कि एक ये जो बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, एंड देन यू कैन हैव सम एनालिसिस कि ये दिस इज़ फॉर पॉपुलेशन 1, दिस इज़ फॉर पॉपुलेशन 2 एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो मतलब यू आर लाइक कंपेयरिंग 2 ऑफ देम एट द सेम टाइम. तो आप एक कैटेगरी चूज़ करते हैं और उस कैटेगरी पर आप फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज चेक कर रहे होते हैं सारी की सारी, एंड देन यू कैन कंपेयर दीज ऑन द बेसिस ऑफ मीन, मीडियन और दी स्प्रेड. तो या तो ये यूज़ कर लो या साइड बाय साइड बॉक्स प्लॉट भी यूज़ कर सकते हो. नाउ कोवेरियंस क्या होती है, अगेन पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन एट ऑल, दिस इज बेसिकली कोवेरियंस. I will not be discussing about the difference between covariance and correlation, but just know that this is positive, this is a negative, and if there's no relationship then there's no correlation. Lastly, heat maps, and then Pareto's principle, and then probability distribution. So heat maps क्या है, आपके पास एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होता है, एक वेरिएबल वाई एक्सिस पे होता है, एंड देन जो भी उसकी वैल्यू होती है, कलर होती है, वो बेसिकली बता रहा होता है, वो थर्ड रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर होता है. समटाइम्स इट्स काउंट, समटाइम्स इट्स रिप्रेजेंटिंग समथिंग एल्स, यू हैव टू सी व्हाट इट इज. सो टेक्निकली देयर आर लाइक 3 टोटल वेरिएबल्स व्हिच आर इंक्लूडेड ओवर हियर. Then Pareto's principle is 80-20 principle. 80-20 क्या कहता है कि for the 20% input that you're doing, you need to have 80% output. So initially you can see in this graph, 20% के input पे you have very high output, and then as it's decreasing, because जितना ज़्यादा input increase हो रहा है, then आपका output उतना ही slow होते जा रहा है. So 20% input पर 80% output. That's the reason why कि starting में बहुत ज़्यादा high है. Then probability distribution basically means कि हमारे पास जो पॉपुलेशन जो होती है, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी डिफरेंट. ठीक है, बट हम उसको मैप कर सकते हैं मैथमेटिकल फार्मूलाज के थ्रू यूजिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को हम मैप करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर यूजिंग मैथमेटिकल फंक्शंस, एंड देन यू बेसिकली summarize, or you basically are approximating your foundational statistic modeling using probability distributions. So as a recap, we discussed about different types of data, मतलब univariate, bivariate, multivariate, 2D arrays, multigroups, and then हमने different objectives discuss किए थे. अगर एक idea चाहे तो histogram होता है, या आपके पास एक लाइन प्लॉट हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये लाइन प्लॉट था. अगर आपको आउटलायर्स ढूंढना है तो अगेन हिस्टोग्राम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, स्कैटर प्लॉट इज़ गुड, यू हैव बॉक्स प्लॉट विच इज़ वेरी गुड. If you want to know about the relationship between two, then you could use line plot, not line plots, but curve fitting, scatter plots, and correlation covariance. And if you're using one variable, मतलब 3 variables, then you're using heat maps. मल्टीपल ग्रुप्स के लिए साइड बाय साइड बॉक्स प्लॉट कर लो या बार चार्ट कर लो. 2D एरेज के लिए पास हीट मैप्स हैं. मल्टीवेरिएट के लिए 2D या 3D स्कैटर प्लॉट्स. बाईवेरिएट के लिए आपके पास क्या आ जाता है, स्कैटर प्लॉट्स आ जाते हैं.
आपके पास 2D scatter plots, cross tabulation if it is categorical data, covariance correlation भी कर सकते हैं, ठीक है, heat maps यूज़ कर सकते हैं. Again, a lot of options we have over here. Univariate के लिए line plots, histograms. Univariate के लिए most of the times we're looking at distribution, central tendency आ जाती है, mean, mode, median, asymmetric, symmetric में कैसे reflect होता है, all of that stuff. And then we have the spread, which is interquartile range, and you have the IQR ranges होती हैं, variance, covariance, sorry, not covariance, variance and standard deviation. Then you have univariate के अंदर we're talking about histograms and box plot, because these are like the two most powerful ones that we have. And yeah, I think that summarizes it.